अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने 2 दिन पहले एक बयान जारी किया, जिस बयान में अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि गुजर बकरवालों के लिए ये इलेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। उसने साथ साथ ये भी कहा कि गुजर लोगों का जो एसटी है वो आपसे छीना गया। उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि आप अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाइए, अपनी पार्टी आपके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसके बाद जिस तरह सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल चल रही है, मुख्तलिफ जगहों से हम लोगों को भी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं कि अपनी पार्टी के इस प्रेसिडेंट के बयान के ख़िलाफ़ पहाड़ी कम्युनिटी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आखिरकार अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ने आज ही ये बयान क्यों सामने रखा? क्या अब जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक वोट बैंक के लिए अपनी पार्टी ने ये बयान दिया कि हम गुजरों का वोट कैसे हासिल करें? दूसरी तरफ से अगर हम पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें तो पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या इससे आने वाले दिनों में कितना नुकसान अपनी पार्टी को उठाना पड़ेगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। जिस तरह से हमने इस खबर के तह तक जाने की कोशिश की, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो राबते फ़ोन पे हुए, जिसके अंदर अपनी पार्टी में भी जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात हुई, और अपनी पार्टी के बगैर जो पहाड़ी कम्युनिटी के दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों में जो लोग हैं उनसे भी बात हुई। और उन्होंने ये कहा कि कई जगहों पे हमने देखा जो नौजवान है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में गुस्सा देखने को मिल रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अपनी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान या खमियाजा उठाना पड़ेगा। जिस तरह से अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने इस बारे में पार्टी के प्रेसिडेंट से बात रखी है, मगर इसको क्लिपिंग करके इस वीडियो को चलाया गया। 25 मिनट का इंटरव्यू है, अल्ताफ बुखारी साहब का कोई इंटेंशन नहीं था। और अपनी पार्टी के लीडरानों ने यह भी हमें कहा कि जब हम अपना केस दिल्ली के अंदर लड़ रहे थे तब अपनी पार्टी ने हमें कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी कौम की बात क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जब पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ने हम लोगों को मुबारकबादी दे दी। दूसरी तरफ से अब खबरें ये भी आ रही है कि अपनी पार्टी जो करना से मुख्तलिफ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जो यूथ के हैं वो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन अपनी पार्टी के वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को रिजिग्नेशन सामने रखा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस बयान से अपनी पार्टी को कितना नुकसान आने वाले लोकसभा इलेक्शन में होगा। जिस तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ से अगर गुजर कम्युनिटी की हम बात करें तो गुजर कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी ने आज जो ये बयान दिया है एक वेलकमिंग सिटअप है, मगर ये बयान काश अल्ताफ बुखारी उस टाइम देते जब हमारे नौजवान सड़कों पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जब हमारे नौजवानों को डिटेन किया जाता था, उस टाइम अल्ताफ बुखारी ये बयान देते। मगर जिस तरह से अब इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर जो गम और जो गुस्सा अपनी पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। देखिए सर, मैं करनाल भोपाल मंडल का चेयरमैन भी हूँ। मेरा नाम हाजी तस्लीम मीर है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ टंगडार का यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट था। जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की कि वो गुजर कम्युनिटी के लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका जो 10% का हिस्सा है ये कोई छीन न ले, ये में जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपका ये हिस्सा हम आपको वापस दिलवा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट का, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, और खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह जी का। मैं आपको बोलूं ये एक तहरीक थी जो 1987 से लेकर 1991 तक ये चली। 2 कौमें थी इस तहरीक में। जो मैं आपको बोलूं, हम पसमानदा लोग हैं, कटे हुए लोग हैं। हम श्रीनगर से 180 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। मेरी पोस्ट थी,
मैंने विद इन 9 सेकंड मैंने रिजाइन कर दिया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो मेरी पोस्ट थी, मैंने उसे रिजाइन कर दिया। और मेरे जो करनाल के जो मेरे कायद थे, मैंने उनको अपना रिजिग्नेशन मैंने उनको सेंड कर दिया। और मैंने उनको ये भी कहा है कि जब तक पूरी पहाड़ी कौम से सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब माफ़ी ना मांग ले, तब तक हमें इस पार्टी में काम करना आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर बात ये है कि ये जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं इनको बुखला गए हैं, इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मकसद ये है कि हमने लड़ाई लड़ लड़ के 30-40 साल हमने लड़ाई लड़ी जिसमें हमें ये हक मिला। अब गुजरों के साथ किसी ने नहीं छेड़ा कि भाई उनके हक के साथ, हमने पहले बोला था कि अगर उनके हक के साथ छेड़ोगे हमें भी नहीं चाहिए। हमने उनके साथ, अभी गुजर जो हैं हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिले हुए लोग हैं, हमारे सब गुजर भाई हैं। जहाँ हम जाएंगे वहाँ गुजर जाएंगे, जहाँ गुजर जाएंगे वो हम। अगर वो 100 बार बोलते रहे ना है जी, वो उनके कहने पे कोई एतबार करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपस में मिल के ये सारा सिस्टम चलाएंगे और अल्ताफ बुखारी साहब को अब पता चल जाएगा वो क्या बोला है। जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने, वो भी बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा गुजर बिक जाते हैं, गुजर वोट पैसों के देते हैं, उसने भी गलत बोला है। अब गुजरों के खिलाफ उसने बोला है, पहाड़ियों ने वो पहाड़ियों के खिलाफ इसने बोला। ये लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं आपस में उकसाने के लिए, है जी। अब दोनों ये जो पार्टियां हैं इनको पता चलेगा, जो पहाड़ी लोग हैं या गुजर लोग हैं वो एक साइड में सब लोग। इस स्टेटमेंट को देख के क्या है पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर? पहाड़ी कम्युनिटी को बहुत गुस्सा है कि ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, है जी। हाँ। अभी फिर भी अभी अमीन ने पूरा एहतियात करके अभी कर रहे हैं कि भाई हम कुछ ऐसा ना बोलें जिसमें उनको तकलीफ हो। अगर आज भी वो बोल देंगे कि हमसे गलती हुई, हमें कोई दुख नहीं होगा, हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे लोग थे।